सीए फाउंडेशन सितंबर 26 एग्जाम में अकाउंट सब्जेक्ट में अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है तो इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन हम अभी स्क्रीन पे शो करके टिक करेंगे, आईसीएआई के रिसोर्सेज को यूज करके, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को यूज करके, जो आपके पास ऑलरेडी आपके घर पे है या जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप क्लास लिए हैं उनके द्वारा प्रोवाइडेड बुक में भी आपको वो सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट दिखेगा। वो सारा क्वेश्चन अभी हम आपको टिक करवाने वाले हैं और सितंबर 26 में अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स गारंटीड है। बताया गया सारा क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लिए तो, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है। तो हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ सितंबर 26 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अभी हम आपको इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन बताएंगे और क्या क्या रिसोर्सेस यूज करेंगे एक बार हम आपको लिख के बताते हैं। हम आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है वो प्लस इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी है वो प्लस इंस्टीट्यूट का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो यूज करेंगे। इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर क्वेश्चन यूज करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी है वो यूज करेंगे और इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है वो यूज करेंगे। ये सारा ही रिसोर्सेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आईसीए का स्टडी मटेरियल आपके पास घर पे है। और ये सारा रिसोर्सेस जो है आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर, ये सब हम आपको एक ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा ड्राइव का लिंक है और ये सेम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आईसीए का कोई भी रिसोर्सेस को डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें जो इंस्टीट्यूट के मैथ से रहेगा वो आप इंस्टीट्यूट के मैथ में टिक कर लेना, नहीं तो जिस किसी भी फैकल्टी के पास आप क्लास किए हो उनके भी बुक में आपको कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन दिखेगा, आप वहां भी टिक कर सकते हो। और उसके अलावा जो हम आपको क्वेश्चन देंगे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पर, मॉडल टेस्ट पेपर, इस सब जगह से वो आप कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका 90 प्लस मार्क्स फिक्स है, आप ये समझ लीजिए। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम आपको प्रीवियस एक बार हिस्ट्री दिखाते हैं। देखो अकाउंट्स में जून 24 में, ये सब अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग फ्री में देते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। एंड ये जो 3 सब्जेक्ट है लॉ, मैथ और इकोनॉमिक्स, ये हमारे वेबसाइट पर है जो कि चार्जेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप बहुत ही सस्ते प्राइस पर 700-800 रुपए में पर सब्जेक्ट गारंटीड है 80 प्लस मार्क्स सभी में कॉपी पेस्ट वही आता है जो हम टिक करवाते हैं। तो ये अकाउंट्स का है जो प्रीवियस 7 अटेम्प्ट में जो मैच किया है। लॉ में 95%, मतलब अकाउंट्स में 95% जून 24 में आया था, यानी 100 में 95 मार्क्स का। सितंबर 24 में 92 मार्क्स का, जनवरी 25 में 94 मार्क्स का, मई 25 में 94 मार्क्स का, सितंबर 25 में 80 मार्क्स का, जनवरी 26 में 90 मार्क्स का और मई 26 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें 100 मार्क्स का कॉपी पेस्ट सारा क्वेश्चन ही मैच किया था। ये सारा ही वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, सभी अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहो तो चला करके उसको प्ले करके चेक कर सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं वो सेम टू सेम वहां था कि नहीं। ये गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉ में हमारा ये मैचिंग परसेंटेज है, इसमें भी ऑन एन एवरेज 85% के आसपास लॉ में भी मैच करता है, मैथ में 90% के अप्रॉक्स में मैच करता है और इको में 85% के आसपास मैच करता है। यानी अगर आप ऑन एन एवरेज वाला कॉलम देखेंगे, जो हमारा ये ऑन एन एवरेज वाला रो है, देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप करेंगे तो आपका अप्रॉक्स 85% प्लस, अगर आप चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को फॉलो करते हो, अकाउंट्स का यूट्यूब से एंड लॉ, मैथ और इकोनॉमिक्स का हमारे वेबसाइट से, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस पर है। और आप समझ लो कि आपके लिए ये इतना ज्यादा पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ ये कर लिए तो एग्जाम के पहले इसको 2 से 3 बार आप कंप्लीट भी कर पाओगे, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है और ये गारंटीड है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑन एन एवरेज आप 85% प्लस अगर चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आप करते हो तो आपका ऑन एन एवरेज 85% प्लस इसी में से दिखेगा आपके एग्जाम में। हम आपको अभी जो क्वेश्चन टिक करवाएंगे उसके पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज दिखेगा। सरप्राइज है इस वीडियो के एंड में सरप्राइज है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जब हम चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे, सरप्राइज बोलेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपके लिए क्या हम एक सरप्राइज ऑफर है या हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। इसके बाद चलो हम आपको थोड़ा सा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाना शुरू करेंगे। देखो जो लास्ट अटेम्प्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें काफी सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था मई 26 एंड जनवरी 26 में कि क्या क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दीजिए। तो हम अभी एक स्क्रीन पे ओपन किए हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, आपको अभी हम स्क्रीन को बहुत छोटा कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही वो चैप्टर्स है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सितंबर 26 के लिए। उसको मैंने लेफ्ट कैटेगरी में रखा, मतलब लेफ्ट साइड में रखा है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट बाद है इंपॉर्टेंट, उसके बाद है लेस इंपॉर्टेंट और ये है नॉट इंपॉर्टेंट। आपका जो अकाउंट्स का पेपर सेट होता है वो 120 मार्क्स का पेपर सेट होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा। 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा, 80 प्लस मार्क्स, 80 प्लस नॉट 80, 80 प्लस मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। रुक जाओ, हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं वीडियो में, थोड़ा सा आपको हम सभी के नीचे में लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिखाने के लिए ये वाला स्क्रीन हम अभी छोटा किए। ओके, देखो अकाउंट्स का जो पेपर सेट होता है वो 120 मार्क्स का पेपर बनता है। ओके, 120 मार्क्स का। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है इसका अप्रॉक्स वेटेज 90 प्लस मार्क्स का रहेगा। ओके, तो 90 प्लस मार्क्स, रिमेनिंग जो बच गया
30 मार्क्स का वो इन दोनों का वेटेज रहेगा, 30 मार्क्स का इन दोनों का मिला करके एक साथ वेटेज रहेगा और टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर बनेगा। ओके, तो आपको अगर 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला कॉलम है जो कि मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये आप पहले कर लेना, आप 90 प्लस के दावेदार हो जाओगे, ये समझ लो। उसमें मैंने ये सब चैप्टर और यूनिट रखा है और यहां पर आप ये जो मैंने चैप्टर का सीक्वेंस दिया है, चैप्टर का नंबर दिया और यूनिट दिया है, ये आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग दिया है। तो आप इंस्टीट्यूट का मैट को ओपन कर लेना और उसमें देख लेना कि ये कौन कौन सा चैप्टर है। ऐसे तो मैंने सभी का नाम भी लिख दिया है राइट साइड में, लेकिन जहां पर मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 लिख दिया है तो ये आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से दिखेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करेंगे, आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अभी हम स्क्रीन को फिर से बड़ा करते हैं। स्क्रीन को अब हम बड़ा कर चुके हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे, रुक जाओ। तो यही वो था जो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम अभी इस अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है ये वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं। सितंबर 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो जस्ट उसके बाद वाला कैटेगरी में आएगा, यानी ये वाला कैटेगरी 1 है जो कि पहले आपको करना चाहिए। ये उसका अगर रैंक वाइज सजाएंगे तो ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है और ये नहीं करना है आपको वो वाला है, यानी जो नॉट इंपॉर्टेंट है ये आपको कंप्लीटली छोड़ना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आपको नहीं करना है। ओके, तो ईच एंड एवरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको उस चैप्टर का क्या वेटेज है, क्या खास बात है, ये बताते हुए हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप उस मार्क्स को कहीं पे लेफ्ट साइड में लिख लेना कि इस चैप्टर का इतने मार्क्स का वेटेज है एज पर इंस्टीट्यूट का एग्जाम, एज पर इंस्टीट्यूट का प्रीवियस 7 अटेम्प्ट। ऐसे तो मेरा प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। ओके, लेकिन आपके प्रीवियस 7 अटेम्प्ट में जो है वो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का पूछा है ये हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 1 का जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से वेटेज है वो जून 24 में, एक्चुअली में जून 24 में एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन, रुक जाओ, नहीं, ये तो मतलब सी इंटरमीडिएट से शुरू हुआ था। तो जून 24 में 100 मार्क्स में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सितंबर 24 में 6 मार्क्स का आया था। उसके बाद जनवरी 25 में आया था आपका, जनवरी 25 में आया था टोटल 10 मार्क्स का। उसके बाद आया था मई 25 में 6 मार्क्स का। मई 25 के बाद सितंबर 25 में आया है 8 मार्क्स का। जनवरी 26 में आया है 8 मार्क्स का और मई 26 में आया है 6 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का 8686 का वेटेज रहा है। ये 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, ये 6 मार्क्स। तो अभी मई 26 में 6 मार्क्स का आया है। आपके एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का वेटेज है, आप लिख लीजिए ये कहीं पर। 8 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है आपका सितंबर 26 एग्जामिनेशन के लिए। और आपको ये रुक जाओ, हम आपको ये बता देते हैं कि अभी जो है वो टोटल 7 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है। चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है वो फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट सब्जेक्ट 8 मार्क्स का वेटेज है। अभी हम आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया, ये यूनिट नंबर 1 है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि मैंने इसको किस कैटेगरी में रखा है। यूनिट 1 को मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। इट इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो यूनिट नंबर 1 है इसका हम आपको सेपरेट हिस्ट्री बताते हैं। यूनिट 1 सीए इंस्टीट्यूट जो है वो लास्ट का पूछा था, वो हम आपको बताते हैं। अभी मई 26 में तो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था। आपका जो जनवरी 26 हुआ उसमें भी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था। जनवरी 26 के पहले जो एग्जाम हुआ सितंबर 25 में भी इन्होंने नहीं पूछा था। उसके पहले जो एग्जाम हुआ मई 25 उसमें भी नहीं पूछा था। लेकिन जनवरी 25 में उन्होंने 8 मार्क्स का पूछा था। यानी कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट से जिस किसी भी यूनिट को इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है या जिस किसी भी चैप्टर से नहीं पूछ रहा है, वो आपके सितंबर 26 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। ओके, अभी हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है इस यूनिट 1 से, वो हम आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले आप 6 नंबर पेज में जाइए। आप जिस किसी भी फैकल्टी के पास पढ़े होंगे ये वाला टॉपिक उनके बुक में होगा, और अगर नहीं होगा तो आप प्लीज इंस्टीट्यूट के मैथमेटिक्स कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो वाले सर थ्योरी पोर्शन आपको कवर नहीं करवाए हों, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलता है और रिमेनिंग क्वेश्चन में भी किसी 1-2 क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो ये 6 नंबर पेज में जो है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको ये करना है। उसके बाद आपको 10 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको ये करना है। 16 नंबर पेज में आपको जाना है जहां पर आपको दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, आपको ये करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा 22 नंबर पेज में आपको दिखेगा इन्वेस्टिगेशन, डी नंबर जो टॉपिक है आपको ये करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको जाना है 19 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये करना है। 7 नंबर पेज में आप चले जाइए। 7 नंबर पेज में आपको दिखेगा यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये, यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 12 नंबर पेज में आपको जाना है जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग जो 2 पॉइंट दिख रहा है आपको ये कर लेना है। और 13 नंबर पेज में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस करना है। 14 नंबर पेज में सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग करना है। एक तरह से ये 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, ये वाला यूनिट 1 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 26 के लिए, आप प्लीज इसको कर लीजिएगा। ओके, और हर एक चैप्टर के लास्ट में
आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा हर एक चैप्टर के लास्ट में, हर यूनिट के लास्ट में, वो ट्रू फॉल्स भी कर लीजिएगा, बिकॉज इस बार भी May 26 में भी जो इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स पूछा था, 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में देखने को मिलेगा 1 का ए, उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स ईच रहेगा, ईच, और ये ट्रू फॉल्स रहेगा। ओके, ट्रू फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स। इस 6 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको इंस्टीट्यूट के मैथ का ही कॉपी पेस्ट दिखेगा, जो ईच एंड एवरी चैप्टर के लास्ट में ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसीलिए आप प्लीज हर चैप्टर के लास्ट में जो ट्रू फॉल्स दिखेगा वो भी आप कर लीजिएगा। वैसे ही आपको यूनिट 1 के लास्ट में भी पेज नंबर 26 में दिखेगा ट्रू फॉल्स, आपको ये करना है। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 में, जिसके लिए आपको 31 नंबर पेज में जाना है। यूनिट नंबर जो हमारा 2 है, इसके लिए यूनिट नंबर 2 के लिए आपको, यूनिट नंबर 2 को मैंने किस कैटेगरी में रखा है, चलिए हम आपको वो बताते हैं एक बार। देखो जो आपका चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 है, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। और इसमें भी इसका भी हिस्ट्री यही है कि ये May 26 में भी नहीं आया है, इसके पहले जनवरी 26 में भी नहीं आया, उसके पहले सितंबर 25 में 4 मार्क्स का आया था, May 25 में 2 मार्क्स का, जनवरी 25 में 2 मार्क्स का, यानी कंटिन्यू आते आते लास्ट का 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। यानी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये पता चल गया कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, और मैंने कितने एफर्ट से आपके लिए सभी यूनिट को सेग्रीगेट किया है। जो आ गया है, जो नहीं करना है, ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया कि चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 3, 5 आपको नहीं करना है, चैप्टर नंबर 1 का। ओके, तो चलो हम आपको आगे बताते हैं कि आपको इस यूनिट में और कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। इस यूनिट में चैप्टर मतलब जो आपका यूनिट नंबर 2 है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 41 नंबर पेज में आप आइएगा, यहां पर आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपको ये करना है। 43 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको ये करना है। 35 नंबर पेज में आप जाइए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये करना है। 36 नंबर पेज में आपको दिखेगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, आपको ये करना है। 47 नंबर पेज में आपको जाना है, 47 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी आपको ये करना है। 49 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। 54 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ट्रू फॉल्स आपको ये करना है। फिर आपको 45 नंबर पेज में जाना है, 45 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको ये करना है। और 46 नंबर पेज में आपको दिखेगा कंजर्वेटिज्म, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका खत्म। और अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर नेक्स्ट, रुको आते हैं। ये आपका जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 3, ये आपको 61 नंबर पेज में दिखेगा। और ये यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो इसलिए यूनिट नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में May 26 में आया है 2 मार्क्स का, उसके पहले जनवरी 26 में भी 2 मार्क्स का आया था, लेकिन उसके पहले कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट में नहीं आया था। ओके, तो हम आपको यही बोलेंगे कि भाई ये आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटिन्यू 2 मार्क्स का आ चुका है। यूनिट 1 और 2 कंटिन्यू 3-4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ओवरऑल वेटेज ही है 6 to 8 मार्क्स तक का। ओके, इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। इसलिए ये यूनिट नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको अगला वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें आपको 74 नंबर पेज में लेकर के चलते हैं। 74 नंबर पेज, यूनिट नंबर 4। ये यूनिट नंबर 4 अभी May 26 में तो नहीं आया था, उसके बाद जनवरी 26 में यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सितंबर 25 में नहीं आया था, May 25 में आया था 2 मार्क्स का। ओके, उसके पहले जनवरी 25 में भी नहीं आया था। कहने का मतलब है कि एक बार नहीं आया, एक बार नहीं आया, एक बार आया, फिर एक बार नहीं आया, फिर एक बार आया, फिर एक बार नहीं आया। तो जस्ट लास्ट May 26 में नहीं आया हुआ है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बहुत ही ज्यादा आपको हम मतलब एनालिसिस के बाद बता रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन इसका वेटेज 2 to 4 मार्क्स तक का ही है ये वाले यूनिट का। देखो मैंने ये वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसको ऐसे मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसका वेटेज 2 मार्क्स का ही है। ओके, 2 मार्क्स का ही आता है, मगर आपको कर लेना है, बिकॉज एक बार आता है, एक बार नहीं आता है। आपको मैंने अभी जो यहाँ पर शेयर किया, ये पास्ट के 5 अटेम्प्ट का मैंने आपको शेयर किया। चलो अभी हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। 75 नंबर पेज में आप चले जाइए। 75 नंबर पेज, यहां पर आपको दिखेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। 77 नंबर पेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, आपको ये करना है। 76 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। और फिर 78 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, आपको ये कर लेना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका खत्म। और 81 नंबर पेज में आप जाइए, अगला वाला जो यूनिट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26, बिकॉज इसका क्या हिस्ट्री है हम आपको वो बताते हैं। इसमें से कभी भी आया ही नहीं था क्वेश्चन इस यूनिट से, ना सितंबर 25 में आया, ना ही May 25 में आया, ना ही आपका जनवरी 26 का जो एग्जाम हुआ ना उसमें आया था। सिर्फ May 26 में जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें इस चैप्टर से, इस यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और सेलेक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर में। ओके,
तो ये अभी कमिंग 2 to 3 अटेम्प्ट तक तो ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए भी ये वाला यूनिट नहीं करना है, आपके एग्जाम के लिए ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको अगला यूनिट में लेके चलते हैं जो 87 नंबर पेज में आपको यूनिट नंबर 6 दिख रहा है। ये वाला यूनिट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है, इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है। अब आप बोलेंगे इसका क्या हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इसका मई 26 में ये नहीं आया था, जनवरी 26 में नहीं आया था, लेकिन उसके पहले मई 25 में 4 मार्क्स का आया था। ओके, तो भैया लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो 98 नंबर पेज में हम आपको ट्रू फॉल्स मार्क करवा देते हैं, ये ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा। उसके बाद 89 नंबर पेज में आप चले जाइए, 89 नंबर पेज, जहां पर 89 नंबर पेज में आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट और इवेंट टू बी मेजर्ड, ये कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा नीचे जाइए, आपको दिखेगा स्टैंडर्ड्स और स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये कर लीजिएगा। 91 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, आपको ये करना है। और 96 नंबर पेज में दिखेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपको ये करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला भी यूनिट जो है वो आपका खत्म होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं 101 नंबर पेज में, ये वाला जो यूनिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो यूनिट है, ये आपका देखो, ये अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है मई 26 उसमें तो नहीं आया था, लेकिन जनवरी 26 में आया था, यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ओके, उसके पहले सितंबर 25 एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन मई 25 एग्जाम में 2 मार्क्स का आया था। कहने का मतलब है कि मई 25 में आया, सितंबर 25 में नहीं आया, फिर जनवरी 26 में आया, फिर मई 26 में नहीं आया। तो आप क्या देख रहे हैं, एक बार आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है। ओके, एक बार आता है और एक बार नहीं आ रहा है, यही इसका हिस्ट्री है। उसके पहले जनवरी 25 में भी नहीं आया था। ओके, कहने का मतलब है कि एक बार नहीं आया, फिर एक बार आया, फिर एक बार नहीं आया, फिर एक बार आया, फिर एक बार नहीं आया, लास्ट मई 26 में नहीं आया हुआ है इस यूनिट से। इसीलिए दोस्तों आपका सितंबर 26 के लिए ये वाला जो यूनिट है वो 2 to 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ओके, फिलहाल आप चलिए आपको क्या करना है वो बताते हैं। और जो ये एनालिसिस है वो बहुत ही मेहनत से निकला है, प्लीज आप इसके बताए गए सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स पेज नंबर 112 में दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आपको 103 नंबर पेज में जाना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आप देखिएगा वो आपके लिए बेनिफिट ही करेगा। चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले कुछ आपके लिए सरप्राइज है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, रिमेनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सरप्राइज है। तो ये 103 नंबर जो पेज है, 103 नंबर पेज में आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको ये करना है। 105 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर, आपको ये करना है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर ही खत्म होता है आपका। तो चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको चलिए वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट बताने के पहले ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, आई एम मार्किंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रेड कलर टिक मार्क so that you can easily understand what is actually important for your September 26 examination. In case of any issue, you will feel any issue, then do let me know on my WhatsApp number 9007746507. We are always available to support you, to guide you. You can message me or you can call me directly. I will explain you everything using WhatsApp, voice note or on call. I will explain everything in English. Okay, we are always available to guide you, to support you to become a chartered accountant. Okay, so save this number. In case of any issue, you can contact me till you become a chartered accountant. Okay, 9007746507. तो अगर आपको वीडियो में कहीं समझने में दिक्कत होगा तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर दिक्कत नहीं भी होगा तो भी आप हमारे इस नंबर को सेव करके रखिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो डाउट सॉल्विंग है किसी भी सम्स को लेकर के कि ये अमाउंट कैसे आया, ये कैसे सॉल्व हुआ, ओके, ये या करियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, ये इंटरमीडिएट, ये फाइनल के पहले एचपीओएम का एग्जाम 4 सेट होता है, उसका इंपॉर्टेंट हम लोग फ्री में देते हैं। कहाँ आर्टिकलशिप आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो सभी टाइप के स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर जो इंडिया में जितने भी सीए के स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये वाला नंबर बेनिफिशियल रहने वाला है। आप सेव कर लीजिए, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस और मेंटरशिप ये फ्री है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। आपको लाइफ में जब तक आप सीए बन नहीं गए तब तक का कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, बिकॉज मेरे पास सभी चीज का एक्सपीरियंस है। सीए, सीएस, सीएमए का, फाउंडेशन, इंटर फाइनल का सारा एक्सपीरियंस है और हम लोग सभी के बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सभी का गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सीए, सीएस, सीएमए। ओके, चलिए फिलहाल हम आपको चैप्टर नंबर जो 2 है उसका हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। इस चैप्टर नंबर 2 में टोटल 6 यूनिट है, अभी टोटल 6 यूनिट है और इसका एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज है वो हम आपको एक बार बताते हैं। जो जनवरी, देखो इसका बहुत पहले तक का मेरे पास वेटेज का वो है, लेकिन हम आपको एक बार जून 24 से ही बोलते हैं। जून 24 में इस चैप्टर से आया था 21 मार्क्स का, सितंबर 24 में इस चैप्टर से ओनली 4 मार्क्स का आया था, जनवरी 25 में आया था 11 मार्क्स का, मई 25 में यहां से आया था आपका 13 मार्क्स का, उसके बाद सितंबर 25 में आया था यहां से 16 मार्क्स का, जनवरी 26 में यहां से आया था 26 मार्क्स का और अभी मई 26 में यहां से आया है 21 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। सभी यूनिट को मिला के 6 टोटल यूनिट है और ईच एंड एवरी यूनिट का भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट है
उसमें मैंने चैप्टर नंबर ये देखो, चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 7 तक तो हम आपको बता चुके हैं, यूनिट 5 नॉट इंपॉर्टेंट था, यूनिट 3 नॉट इंपॉर्टेंट था। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 2 है उसका यूनिट नंबर जो 1 है ये लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर जो 2 है उसका जो यूनिट नंबर 1 है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, जर्नल एंट्रीज वाला यूनिट, ये लेस इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पर बहुत अटेम्प्ट बाद क्वेश्चन पूछता है। जैसे इंस्टीट्यूट ने मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, तो उन्होंने फिर जनवरी 26 में पूछा था, फिर उन्होंने मई 26 में नहीं पूछा। तो भैया इस पर बहुत कम इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेम जर्नल एंट्री क्लास 12 में है। मगर आपके अटेम्प्ट के लिए आपको जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके जाना चाहिए, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना तो पड़ेगा ही कुछ क्वेश्चन। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो आपको 29 नंबर पेज में इलू नंबर 7 करना चाहिए, 43 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स करना चाहिए, इसके बाद आपको 37 नंबर पेज में जाना चाहिए, 37 नंबर पेज यहां पर आपको इलू 8 करना चाहिए, 39 नंबर पेज में आपको इलू 9 करना चाहिए, और उसके बाद 41 नंबर पेज में आपको करना चाहिए इलू नंबर 10। इसके बाद आप 45 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है, 2 एंड 3। ओके, इसके बाद आप आगे बढ़िए और आपको लेकर चलते हैं। देखो, इंस्टीट्यूट का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर ये आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर दिखेगा, और या नहीं तो आप डायरेक्टली जो है वो हम लोग का जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मेरे को मैसेज करके मॉडल टेस्ट पेपर का ड्राइव का लिंक ले सकते हो। ओके, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इंस्टीट्यूट का सीए फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट का कोई भी रिसोर्स है, सारा कुछ वहां अपलोडेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर आप लॉ का, मैथ का और इकोनॉमिक्स का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, our website link is given in the description box of this video. You can click on that link and you can buy the guaranteed important question for CA Foundation, Math, Eco and Law. Okay, and ये अकाउंट्स का फ्री है, तो ये हमारा वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। दूसरा जो ड्राइव का लिंक है, ये भी इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। और तीसरा हमारा टेलीग्राम लिंक है, जिस पर हम लोग कोई भी आईसीए का अनाउंसमेंट आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी हम लोग वहां पर पोस्ट करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में बता रहे थे कि मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको हमारा उसी ड्राइव लिंक पर दिखेगा, उस पर आप जाकर के या तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो हमारे ड्राइव लिंक पर जाने के बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर से हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो टिक करना है। तो पहले हम आपको इंस्टीट्यूट के बुक से कुछ थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन देंगे। तो आपको 3 नंबर पेज में जाना है, 3 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। 16 नंबर पेज में जाइए, 16 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको ये करना है। 31 नंबर पेज में चले जाइए और यहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। 33 नंबर पेज में साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी, इतना आपको करना है। और एक क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर का भी है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। ठीक है, आपको आना है मॉडल टेस्ट पेपर में, जो स्क्रीन पर आपको ओपन दिख रहा है, ये मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें आपको जाना है पेज नंबर 17 में जाना है, पेज नंबर 17। मॉडल टेस्ट पेपर आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी दिख जाएगा, नहीं तो जो हमारा ड्राइव का लिंक है, जिसके लिए आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके सीए फाउंडेशन में जाकर के मॉडल टेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके ड्राइव का लिंक ले सकते हैं। तो उसी में पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 6 बी का रोमन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए, जो आपका यूनिट नंबर नेक्स्ट है 53 नंबर पेज में, आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। 53 नंबर पेज लेजर जो है, लेजर अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि चैप्टर 2 यूनिट 1 को मैंने लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है, तो जो यूनिट 2 है लेजर, इसको भी लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखे हैं। इसका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है। अभी जनवरी 26 में उन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, लेकिन मई 26 में नहीं पूछा था। उसके पहले सितंबर 25 में नहीं पूछा, मई 25 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में 2 मार्क्स का पूछा था। यानी 2-2 3-3 अटेम्प्ट के बाद ही एक बार पूछता है। तो अभी आपके अटेम्प्ट के लिए इससे थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, लेकिन हम आपको एक ओवरऑल जो आप करके जाओगे तो आप पूरा सेफ रहोगे, वो हम आपको टिक करवाते हैं। 61 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा नीचे से, ये कर लीजिएगा। 63 नंबर पेज में एक ये 1 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 56 नंबर पेज में आप चले जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लीजिएगा। और 59 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलू नंबर 3, आप ये कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका कंप्लीट। आपको 67 नंबर पेज में जाना है। 67 नंबर पेज में आपको ट्रायल बैलेंस जो दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। मैंने इसको नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। आप देख लीजिए चैप्टर 2 यूनिट नंबर 3 नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप इसका रीजन पूछेंगे, तो रीजन हम आपको बताते हैं। ये कभी भी नहीं आया था ट्रायल बैलेंस पर क्वेश्चन। मई 22 में जब आया था, मई 2022 में, मई 22 में एग्जाम में जो आया था, उसके बाद एक बार भी नहीं आ रहा था। मई 25 में भी नहीं, सितंबर 25 में भी नहीं, जनवरी 26 में भी नहीं। लेकिन अभी मई 26 में, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक ट्रायल बैलेंस का दूसरा टॉपिक को इंक्लूड करके। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है अभी कमिंग 2 to 3 अटेम्प्ट के लिए, आपके लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना है। ओके,
अब आप आज ये 84 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको अगला वाला यूनिट दिखेगा। यूनिट नंबर जो 4 है, इससे एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 4 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, रुक जाओ, चैप्टर 2 देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ एक सेकंड, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसका यूनिट नंबर जो 4 है, देखो स्क्रीन पर चैप्टर 2 यूनिट 4 को मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। इंपॉर्टेंट, ये एवरी अटेम्प्ट में आता है और आपके अटेम्प्ट के लिए भी 4 to 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये लास्ट एग्जाम जो हुआ है May 26, इसमें ये 4 मार्क्स का आया है। जनवरी 26 में यहां से 2 मार्क्स का आया था। May 25 में यहां से आया था आपका 4 मार्क्स का। उसके सितंबर 25 में 4 मार्क्स का। May 25 में यहां से आया था 5 मार्क्स का। जनवरी 25 में आया था 4 मार्क्स का। यानी 4 to 5 मार्क्स का माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपके सितंबर 26 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या क्या करना है अपना सितंबर 26 के लिए, तो आप 92 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपको ये करना है, सेल्स बुक के ऊपर में क्वेश्चन है। 101 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर आप 6 में चले जाइए, पेज नंबर 6, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5B का जो रोमन नंबर 1 है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको 280, आपको उसके बाद 86 नंबर पेज में चले जाना है। 86 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक, आपको ये करना है। 88 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका कंप्लीट होता है और हम आपको लेके चलते हैं अगले यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो अगला वाला यूनिट है उसमें आप चलिए, उसके लिए आपको पेज नंबर 104 में जाना है। 104 नंबर पेज, कैश बुक। कैश बुक को मैंने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। यानी अभी से वीडियो में जो भी हम आपको बताएंगे, यानी उसमें पहला वाला वो यूनिट स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 कैश बुक। ओके, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में क्यों रखे हैं वो हम आपको एक बार बताते हैं। जून 24 में ये नहीं आया था, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया, May 25 में 2 मार्क्स, सितंबर 25 में नहीं आया, जनवरी 26 में आया था 5 मार्क्स का, और अभी May 26 में ओनली 2 मार्क्स का आया है। लेकिन ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आपके सितंबर 26 एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए इसको 5 मार्क्स का आप अच्छे से करके जाना। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। एक सेकंड रुक जाओ। आपको सबसे पहले आना है, आपको सबसे पहले चले जाना है 120 नंबर पेज में। 120 नंबर पेज, ट्रू फॉल्स करना है, ट्रू फॉल्स करना है। 114 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। 117 नंबर पेज में जाइए, इलू नंबर 5 करना है। 121 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करना है। इसी के साथ साथ ये वाला जो यूनिट है ये भी आपका खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला यूनिट है। इसके लिए आपको पेज नंबर 124 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या हिसाब किताब है वो हम आपको बताते हैं। जो ये यूनिट नंबर 6 है, ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। जो हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि अगर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, तो अभी फिर से स्क्रीन हम छोटा कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिकॉज ये जो लेफ्ट साइड में वेरी इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी है, इसका 90 प्लस मार्क्स तक का इसी का वेटेज रहेगा। बाकी जो ये इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट है, इसका 30 मार्क्स तक का रहेगा। टोटल पेपर अकाउंट्स का जो सेट होता है वो 120 मार्क्स का सेट होता है, आपको अच्छे से पता ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। ओके, फिलहाल आप चलिए हम आपको आगे बताते हैं। रुक जाओ, चलो हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपको चैप्टर जो यूनिट नंबर 6 है, इसका वेटेज एग्जाम के हिसाब से अप्रॉक्स 10 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। कितने मार्क्स का वेटेज है, चलो हम आपको एक बार इसका लिख करके बताते हैं क्या वेटेज है। देखो, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था May 26, इसमें इस चैप्टर से आया था 10 मार्क्स का। उसके पहले जनवरी 26 में आया था 12 मार्क्स का। उसके पहले सितंबर 25 में यहां से आया था 12 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का, यानी इस यूनिट का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 10 to 12 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। 10 to 12 मार्क्स तक का। और आपके सितंबर 26 के लिए इसका वेटेज 12 मार्क्स का रहने वाला है। 12 मार्क्स का आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले आना है 134 नंबर पेज में, इलू नंबर 1 करना है। 137 नंबर पेज में इलू नंबर 2 करना है। इलू नंबर 2 148 नंबर पेज में आप चले जाइए। 148 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, आपको ये करना है 250। फिर 156 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए। मॉडल टेस्ट पेपर, यहां पे पेज नंबर 14 में आपको जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ये करना है। फिर से आप बुक में आ जाइए। बुक में आने के बाद आपको आरटीपी, सबसे पहले आपको आरटीपी May 25 में जाना है। आरटीपी May 25,
आरटीपी मे 25 पेज नंबर 3, आरटीपी मे 25 पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो ये आपको बी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपको ये करना है। ओके, एक बार हम यहाँ पे हटाते ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपको करना है। इसी के साथ आपको आना है, एक बार अगर आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए। हम स्क्रीन को एक बार छोटा किए हैं और यहाँ पे एलिट सीए भी लिख दिए हैं ताकि आप जो है वो फ्यूचर में कुछ सर्च वर्च करना चाहें और आपको ये वीडियो इजिली ना मिले तो एलिट सीए आपको आराम से दिख जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एलिट सीए मैंने यहाँ पर लिखा है और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। जो ये लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है इसका आपको 90 मार्क्स तक का वेटेज इसी में से दिखेगा, 90 प्लस मार्क्स का वेटेज। ये दोनों जो है इसका 30 मार्क्स तक का वेटेज दिखेगा एग्जाम में। ओके, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर लेने के बाद आप 90 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना सितंबर 26 एग्जामिनेशन में। ओके, अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। जो एक और इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देना था, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, सीए फाइनल का एफआर फ्री है। ये सब्जेक्ट फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में कोई अगर सीए कर रहे होंगे और वो इंटरमीडिएट या फाइनल में होंगे तो आप उनको एटलीस्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो। यूट्यूब पर वो सर्च करेंगे एलिट सीए तो आपको उनको दिख जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके अटेम्प्ट के लिए फ्री है। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के लिए हम लोग का सेपरेट वीडियो होता है। ये सीए फाइनल का एफआर, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री है, सीएमए इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर फ्री है जो यूट्यूब पर अपलोड होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव का जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, सीएस प्रोफेशनल का ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है। इसके अलावा सीपीए, एसीसीए, एक्चुअरी और सीएफए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। और सीए फाइनल के पहले एसपीओएम जो होता है 4 सेट है सीए फाइनल से पहले, वो हम लोग फ्री में देते हैं। ओके, चारों सेट का। बीकॉम में हम लोग कोलकाता यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। आप इसके लिए भी मेरे को पर्सनली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9007746507 पर। ओके, चलिए अभी हम आपको जो है वो सीधा आगे बताना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब सीधा चैप्टर नंबर 3 से आपको क्या इंपॉर्टेंट करना है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का ये वाला वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करके रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है इको, मैथ एंड लॉ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बाय करके 80 प्लस इन ईच सब्जेक्ट आप टारगेट कर सकते हैं। 80 प्लस का ही मैच करता है सभी सब्जेक्ट में। ओके, एंड अकाउंट्स में 90 प्लस मैच करता है। ओके, तो आप अपना सीए फाउंडेशन इन शॉर्ट एकदम यादगार कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर से सीए फाउंडेशन आप पास किए, और फाउंडेशन जिसका अच्छे से निकलेगा उसका इंटर में भी वैसा ही मेमोरी रहेगा कि इंटर भी उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से पास करना है। इंटर में भी ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 2 सब्जेक्ट फ्री में भी देते हैं, सीए फाइनल का भी ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं और बीच में एसपीओएम का फ्री में चारों सेट का प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग आपके जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो तब तक आपके लिए अवेलेबल है। आप इस नंबर को सेव करके मेरे को भी एक बार हाई लिख करके भेज दीजिएगा ताकि हम आपका नंबर सेव कर लें। ओके, कोई भी फ्यूचर में डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो जो ये चैप्टर नंबर 3 है इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे जो ये चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस चैप्टर, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है बीआरएस को। ओके, आपको भी इसको टिक कर लेना है और बीआरएस को वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका वेटेज जो ओवरऑल एग्जाम के लिए रहने वाला है हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए रखे हैं जिसका रीजन अभी आपको आने वाले 10 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। जून 24 में आया 5 मार्क्स का, सितंबर 24 में आया यहां से 10 मार्क्स का, उसके बाद जनवरी 25 में आया यहां से 10 मार्क्स का, फिर जनवरी 25 के बाद मई 25 में यहां से आया 10 मार्क्स का, सितंबर 25 में आया 5 मार्क्स का, जनवरी 26 में नहीं आया और मई 26 में सिर्फ आया 5 मार्क्स का। आपके एग्जाम के लिए ये एवरी अटेम्प्ट में आता है और लास्ट के 2 एग्जाम में जब आया है तब 5 मार्क्स का आया है और जनवरी 26 में आया भी नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए जो है वो इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का रहने वाला है। आप बताया हुआ सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, 10 मार्क्स आपको मिल गया, आप ऐसा समझिए। अभी चलिए हम आपको आगे बताते हैं आपको क्या करना है। तो 29 नंबर पेज में आपको जाना है। 29 नंबर पेज, इलू नंबर 8 आपको नीचे से दिखेगा 29 नंबर पेज में, ये इलू नंबर 8 आपको करना है। 25 नंबर पेज में आपको जाना है जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 5, आपको ये करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और 31 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आप आगे बढ़िए 43 नंबर पेज में चले जाइए, 43 नंबर पेज जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, आप ये भी कर लीजिएगा। 37 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आप ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ट्रू फॉल्स ये भी आपको करना है। सितंबर 24 का आरटीपी में आप चले जाइए, सितंबर 24 का आरटीपी में चले जाइए, पेज नंबर 4 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 5 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए इंस्टीट्यूट के बुक में आ जाइए। इंस्टीट्यूट के बुक में आने के बाद आपको आरटीपी, एक बार आपको एक और क्वेश्चन है आरटीपी मे 25 का, आरटीपी मे 25 में आपको जाना है और पेज नंबर 4 में जाना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो 5 दिख रहा है आपको ये करना है।
इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है और मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर आपको 2 में चले जाना है, पेज नंबर 2, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो ये बी दिख रहा है 2 का बी आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो ये चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्री, इसको भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। वो इसलिए क्योंकि इससे भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। जैसे जून 24 में आया 5 मार्क्स, सितंबर 24 में आया 12 मार्क्स का, जनवरी 25 में आया 7 मार्क्स का, मई 25 में आया यहां से 9 मार्क्स का, जनवरी 20 उसके बाद सितंबर 25 में आया 5 मार्क्स का, जनवरी 26 में नहीं आया और मई 26 में यहां से आया 7 मार्क्स का। इस चैप्टर का अगर वेटेज आप मेरे से पूछो तो टू बी ऑनेस्ट 7 to 9 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। आपके एग्जाम के लिए भी यही रहने वाला है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 17 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 6, आपको ये करना है। 23 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 11, आपको ये भी करना है। 25 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। 29 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो नीचे से है, आपको ये करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप चले जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर जहां पर आपको पेज नंबर 10 में चले जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। और 182 नंबर पेज में आपको जाना है, 182 नंबर पेज, 182 नंबर पेज, रुक जाओ पेज नंबर 18 में आपको जाना है, पेज नंबर 18 नॉट 182, आपको पेज नंबर 18 में जाना है और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो दिखेगा आपको वो करना है, 2 का ए नंबर क्वेश्चन, 2 का ए नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ आपका जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो हम आपको कुछ आरटीपी से अभी टिक करवाएंगे। आरटीपी सितंबर 24 में आपको चले जाना है, उसमें आपको पेज नंबर 5 में जाना है और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। ओके, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। जनवरी 25 का आरटीपी में आप चले जाइए और यहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, क्वेश्चन नंबर आपको 6 का ए और 6 का बी करना है, 6 का ए और 6 का बी आपको करना है। ओके, इसके बाद आरटीपी मे 25 में आप चले जाइए, आरटीपी मे 25 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिख रहा है आपको ये करना है और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये भी एंड होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट खत्म होता है। हम आपको चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट अभी बताते हैं। इसके पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसको बाय करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप इकोनॉमिक्स, मैथ और लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बाय कर सकते हो, जो कि 80+ मार्क्स के लिए पूरा कंफर्म्ड है। आपको जितना क्वेश्चन उसमें बताएंगे अगर आप वो पूरा कर लिए तो वो एक टाइप का आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, जो कि जब रिजल्ट निकलेगा सीए फाउंडेशन का सितंबर 26 अटेम्प्ट वालों के लिए, उस दिन आपको एज अ सक्सेसफुल रिजल्ट, जो रिजल्ट वाला सेक्शन है वहां सक्सेसफुल लिखा रहेगा, उस रिजल्ट में वो वाला पैसा आपको रिटर्न मिल गया, आप ऐसा समझ लीजिए। थोड़ा बहुत ही अमाउंट है, मेरे ख्याल से 800 के अप्रॉक्स में सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है। आप लॉ, मैथ और जो इको है ये आप कर लीजिएगा, वहां से बाय करके आपको 80+ मार्क्स वहां से फिक्स हो जाएगा। अकाउंट्स का आप यहां से कर लीजिएगा और ये कोई आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके रिजल्ट वाले दिन आपको एज अ रिटर्न मिल जाएगा सक्सेसफुल रिजल्ट के तौर पे। ओके, और हम लोग का क्लासेस भी आप ले सकते हो। अभी तो आप सीए फाउंडेशन का क्लासेस कर लिए होंगे, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का आईसीए मटेरियल का सारा कुछ अच्छे से करवाते हुए 100% हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आप जो है वो इस नंबर को सेव कर लो। फ्यूचर में गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासेस, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सब के लिए हम लोग आपको बहुत काम आएंगे। ओके, फ्री में भी रिसोर्सेस है, एसपीओएम का, सीए फाइनल का फ्री में इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट का, सीए इंटरमीडिएट का 2 सब्जेक्ट, तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए। आप मेरे को मैसेज भी करके छोड़ देना हाई, ताकि हम भी आपका नंबर सेव कर लें। चैप्टर नंबर जो 5 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। चैप्टर नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, क्योंकि ये एवरी अटेम्प्ट में पूछा जाता है। ओके, ये एवरी अटेम्प्ट में आता है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अभी हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है, वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो इस चैप्टर का वेटेज कम बेसी होते रहता है। ओके, जैसे जून 24 में आया था 8 मार्क्स, सितंबर 24 में आया था 5 मार्क्स, जनवरी 25 में आया था 10 मार्क्स, मई 25 में आया था 5 मार्क्स, सितंबर 25 में आया था 10 मार्क्स, जनवरी 26 में 8 मार्क्स और अभी मई 26 में आया है 10 मार्क्स। ओके, मैक्सिमम चांस है कि डिप्रिसिएशन चैप्टर से 5 to 8 मार्क्स तक का आपके सितंबर 26 एग्जाम में रहने वाला है। ओके, अब बताया हुआ सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो वो मार्क्स भी आपका आज ही के डेट में हो गया। जिस डेट को आप बताया हुआ सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे वो आप समझ लीजिए। 24 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको करना है, 31 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको करना है, 32 नंबर पेज में आपको अगला वाला इलस्ट्रेशन 14 करना है। ये न्यूली एडेड क्वेश्चन था मे 25 एंड ऑनवर्ड्स में। 34 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 39 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको 1 3 4 5 करना है, 1, फिर आपको करना है 3, फिर आपको करना है 4 और फिर करना है 5। ओके, जून 24 के आरटीपी में जाइए, आरटीपी जून 24 पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7, आरटीपी मे 25, आरटीपी मे 25 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आप मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 1, पेज नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 का सी, पेज नंबर 8 मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ओके। और उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 का बी, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। हम आपको लेके चलते हैं अगले चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो ये व्हील्स ऑफ एक्सचेंज है, इसमें अगर हम बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें तो वो भी बहुत कम ही होगा, ओके। हम इसमें जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें वो बहुत कम होगा। आपके सितंबर 26 एग्जाम के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको देखो, ये मैंने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है, आएगा ही आएगा। इसका 10 मार्क्स का वेटेज है आपके एग्जाम के लिए। वो किस लिए है, हम इतना सारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों लगाए हैं, इसका रीजन हम आपको एक बार बताते हैं। ये जो है वो एवरी अटेम्प्ट में आता था। जैसे सितंबर 24 में आया 12 मार्क्स, जनवरी 25 में आया 5 मार्क्स, मई 25 में 5 मार्क्स, सितंबर 25 में आया 5 मार्क्स, जनवरी 26 में 5 मार्क्स। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये अभी मई 26 में नहीं आया है। और ऐसा ही हिस्ट्री हुआ था जब जून 24 में, यहां से तो हम आपको बताए हैं सितंबर 24 से लेकर के जनवरी 26 तक, तो ये मई 26 में नहीं आया है, ओके। और ऐसे ही जब जून 24 का एग्जाम हुआ था तब भी नहीं आया था। तो जब ये नहीं आता है उसका अगला अटेम्प्ट में ये 12 मार्क्स का आता है, ये समझ लीजिए। आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स फिक्स है इस चैप्टर का। आप ये सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने आप को सीए इंटरमीडिएट में पहुंचा सकते हैं, ये गारंटीड है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। हम आपको इस चैप्टर में क्या करना है वो बताते हैं आपको। अभी आपको 12 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको इलू नंबर 2 करना है। फिर आप चले जाइए 20 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए, इलू नंबर आपको 9 करना है। 30 नंबर पेज में आप जाइए, ट्रू फॉल्स करना है। 33 नंबर पेज में जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फिर आप चले जाइए जनवरी 25 का आरटीपी में चले जाइए, यहां पर आपको पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 8 करना है। उसके बाद आप चले जाइए, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट के बुक में चले जाइए और पेज नंबर 26 में आप जाइए। 26 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है, आपको ये करना है। आरटीपी मे 25 में जाइए, वहां पर पेज नंबर 6 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए और मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 8 में आपको जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6B का और जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट, और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। हम लोग का डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस और मेंटरशिप ये फ्री है। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली अकाउंट्स एंड मैथ का डाउट आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर। और जो ये मैम का नंबर है, कृष्णा केडिया मैम का, इस पर आप डाउट पूछ सकते हैं लॉ का एंड इको का, ओके। और आपका हो गया सिलेबस कंप्लीट। कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो आप हम लोग से पूछेंगे तो आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डाउट सॉल्विंग ये फ्री है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, ओके। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 दो यूनिट में बटा हुआ है। एक है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट और एक है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल अकाउंट। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट है इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल अकाउंट है इसको मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है। जस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पर फाइनल अकाउंट जो पूछता है वो 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद पूछता है, 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद। और प्रीवियस 2 to 3 अटेम्प्ट से जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है इस पर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ओके। यानी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पर एंटिटी कंटिन्यू पूछते जाता है, और जिस अटेम्प्ट में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पर नहीं पूछता उस अटेम्प्ट में नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का क्वेश्चन पूछता है। यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एवरी 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद रिपीट होता है। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि जून 24 में जो यूनिट नंबर 1 है, आप ऐसे समझ लीजिए ये यूनिट नंबर 1 नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और यूनिट नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। तो यूनिट नंबर 2 से जून 21 में एक बार आया था, यूनिट नंबर 2 से, ओके, यूनिट 2 से, ओके, जून 22 में आया था, ओके, सॉरी जून 24 में। उसके बाद कंटिन्यू सितंबर 24 में, उसके बाद जो यूनिट 1 है इससे सितंबर 24 में आया, जनवरी 25 में आया, मई 25 में आया। उसके बाद जनवरी 26 में इन्होंने फिर से यूनिट 1 से पूछा। उसके पहले मई 25 में इन्होंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों से क्वेश्चन पूछा था, और अभी मई 26 में भी ये लोग यूनिट 1 से ही पूछे हैं। ये यूनिट 2 जो है दोस्तों ये सितंबर 25 के बाद नहीं आ रहा है, यानी पास्ट का 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और एवरी 2 to 3 अटेम्प्ट के बाद इसको रिपीट किया जाता है। तो यूनिट 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एंड यूनिट 1 इज जस्ट इंपॉर्टेंट। आपको करना दोनों से क्वेश्चन है, हम आपको ये बता देते हैं। और इसका ओवरऑल जो वेटेज है इस चैप्टर का वो मई 26 में आया था 10 मार्क्स का, यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों मिला करके 10 मार्क्स का। जनवरी 26 में भी 10 मार्क्स का। उसके पहले सितंबर 25 में आया था 5 12 और 5 17 मार्क्स का। उसके पहले मई 25 में आया था 10 मार्क्स का।
जनवरी 25 में आया था 15 मार्क्स का, यानी इसका वेटेज 10 to 15 मार्क्स का है, आप ये समझ लीजिए। ओके, आपके एग्जाम के लिए भी 10 to 15 मार्क्स तक। और कौन कौन सा क्वेश्चन यूनिट 1 से करना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से, पहले हम आपको वो बता देते हैं, फिर हम आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बताएंगे। 32 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लीजिएगा। 67 नंबर पेज में जाइए, 67 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 68 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 4 करना है, नीचे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ट्रू फॉल्स आपको पेज नंबर 63 में दिख जाएगा, ट्रू फॉल्स आपको पेज नंबर 63 से करना है। और आरटीपी मे 25 में जाना है, जहां पर पेज नंबर 6 में आपको 9 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये करना है। इसी बात पर आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी खत्म होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसी बात पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी खत्म होता है। अब हम आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो बताते हैं, पेज नंबर 77 में वो स्टार्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। ओके, आपको इसमें क्या क्या करना है, तो 82 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये करना है। 84 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, आपको ये करना है। 88 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा है, आपको ये करना है। 89 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 नहीं 2 करना है, 2 जनवरी 25 का आरटीपी में आप चले जाइए, जनवरी 25 का आरटीपी, यहां पर पेज नंबर 6 में आप जाइए और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। और मॉडल टेस्ट पेपर आप लेकर के चले, मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए, पेज नंबर 19 में जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये भी खत्म होता है। हम आपको अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन। ये बताने से पहले आपको फिर से ये बोल देते हैं कि अगर आप वीडियो में इसके पहले नहीं सुने हैं और वीडियो को आप आगे से देखना शुरू किए तो आप हमारा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप मैथ इको और लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय कर सकते हैं। उसमें भी 80 प्लस मार्क्स का ईच सब्जेक्ट में गारंटीड है, बताया गया सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो। और इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट जस्ट पहले बताने से पहले उस तीनों सब्जेक्ट के लिए कुछ आपके लिए सरप्राइज है, वो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या सरप्राइज है। चैप्टर 11 यानी लास्ट चैप्टर के जस्ट पहले हम बताए हुए। चैप्टर नंबर जो 8 है, इसमें इसका हिसाब किताब ये है दोस्तों कि एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन रहता है। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पूछा जाता है और अगले अटेम्प्ट में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी अगला अटेम्प्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन रहता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जाता है। यही हिस्ट्री है इनका प्रीवियस। आप बोलोगे कितना अटेम्प्ट है, प्रीवियस 15 अटेम्प्ट से इनका यही हिस्ट्री है। ओके दोस्तों, और अभी जो मे 26 का एग्जाम हुआ है उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इनकम एक्सपेंडिचर इन्होंने पूछा है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, यानी ये वाला उन्होंने पूछ लिया, तो ये वाला नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। इन द क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा कि दिया हुआ है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे इस बात को, बहुत ही एनालिसिस के बाद हम आपको ये बोल रहे हैं और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, पेज नंबर 40 में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा। फिर आप चले जाइए 24 नंबर पेज में आप चले जाइएगा, 24 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। 42 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ अगला पेज में जाइए, 44 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये 44 नंबर पेज में है एक्चुअली में, 44 नंबर पेज। उसके बाद दोस्तों आप चले जाइए, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बहुत पहले से हम बोलेंगे। पहले तो आप मॉडल टेस्ट पेपर में जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 23 में जाइए और यहां पर क्वेश्चन नंबर जो ये आपको 5 का बी दिख रहा है आप ये कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन आरटीपी से बोलेंगे जो कि ठीक है रहने दो, इसका सिमिलर क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब आरटीपी के क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। चलिए अभी फिलहाल ये वाला चैप्टर को करते हैं क्लोज और हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको देखो मैंने जस्ट पिछले वाले चैप्टर को भी जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला है उसको भी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, और जो आपका ये चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, यानी सिंगल एंट्री वाला चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला जो चैप्टर नंबर 9 है इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इसलिए रखा है, उसका रीजन हम आपको बताते हैं। देखो जून 24 में यहां से आया था क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सितंबर 24 में यहां से क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। अब उसके बाद का इसका हिस्ट्री देखो आप, जनवरी 25 में आया था 5 मार्क्स का, अब कंटिन्यू नहीं आया, मई 25 नहीं आया, सितंबर 25 नहीं आया, जनवरी 26 में एक तरह से नहीं है, जनवरी 26 में आया 7 मार्क्स का और मई 26 में आया है 10 मार्क्स का। यानी जब ये कंटिन्यू एक दो बार आ जाता है तो उसके बाद बीच में 2-3 अटेम्प्ट के लिए 2 अटेम्प्ट के लिए गैप भी करता है, और ये जून 24 में ही सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट से कट के सीए फाउंडेशन के अकाउंट में ये आया था जून 24 में, उसके पहले सीए इंटरमीडिएट में था ये।
ये चैप्टर आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, आपको करना तो है, मगर लिमिटेड क्वेश्चन जितना हम आपको बोलेंगे वो आपको करना है। आप आ जाइए 12 नंबर पेज में, आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपको ये कर लेना है। 26 नंबर पेज में आप जाइए, 26 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 9, आपको ये कर लेना है। 30 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 10 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको 36 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 37 नंबर पेज में जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, इसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है और यहां पर पेज नंबर 8 जो आपको दिख रहा है दोस्तों, आपको पेज नंबर 8 में आरटीपी जनवरी 25 में क्वेश्चन नंबर 11 करना है और आरटीपी मई 25 में आपको जाना है जहां पर पेज नंबर 8 में आपको जाना है और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म। हम आपको चैप्टर नंबर 10 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर 10 का इंपॉर्टेंट बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आप काफी सारा चैप्टर हम आपको ऑलरेडी खुद ही बोले हैं नॉट इंपॉर्टेंट है। तो अब किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस देख करके आप अपना टाइम वेस्ट करना या कोई ऐसा चैप्टर जिसको आपको लगेगा सी कैटेगरी में वो सर बोले हैं इसको कम वैल्यू देते हैं, ये मत करना। ऑलरेडी हम काफी कुछ एक्सक्लूड करवाए ही हैं, अब और भी ज्यादा आप एक्सक्लूड मत करना, बताया हुआ सारा इंपॉर्टेंट को करना। तो चैप्टर जो यहाँ पर 10 है, चैप्टर 10 में मैंने यूनिट नंबर 4 को रखा है वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, यूनिट नंबर 6 को रखा है वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, यूनिट नंबर 1 को मैंने रखा है इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, यूनिट नंबर 2 को रखा है मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, उसके बाद यूनिट नंबर 5 को मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे। चलिए, ये 2 यूनिट यहां पर हो गया, ओके, 2 यूनिट यहां पर हो गया और फिर 1 यूनिट यहां पर हो गया और फिर यूनिट नंबर 3 को भी मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। तो टोटल 6 यूनिट है चैप्टर नंबर 10 में और अभी हम आपको यूनिट नंबर 1 जिसको मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है उसमें आपको क्या करना है, क्या उसका हिस्ट्री है वो बताना शुरू करते हैं आपको। ठीक है, देखो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो टोटल वेटेज कितने मार्क्स का है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। वेटेज इसका 15 मार्क्स का है। अभी जून 24 में यहां से आया था 20 मार्क्स का, सितंबर 24 में आया था 22 मार्क्स का, जनवरी 25 में आया था 20 मार्क्स का, मई 25 में आया था 22 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा वेटेज पर। सितंबर 25 में आया था 20 मार्क्स का, जनवरी 26 में आया था 22 मार्क्स का, यानी एक बार 20 मार्क्स एक बार 22 मार्क्स, ये ध्यान दीजिएगा। और अभी मई 26 में यहां से जो क्वेश्चन आया है वो आया है 22 मार्क्स का, यानी इंस्टीट्यूट ने पहली बार अपना रिदम ब्रेक तोड़ा है कि जनवरी 26 और मई 26 दोनों में 22 मार्क्स का पूछा है, नहीं तो एक बार 20 मार्क्स फिर 22 मार्क्स फिर 20 मार्क्स फिर 22 मार्क्स फिर 20 मार्क्स फिर 22 मार्क्स। कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के लिए 22 मार्क्स तक का इस पार्टनरशिप चैप्टर का वेटेज है और पार्टनरशिप में भी आपको क्या क्या करके जाना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रिटायरमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट आएगा ही आएगा और फिर डिसोल्यूशन ये भी आएगा ही आएगा। डिसोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 26 के लिए। इसके बाद यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपका इंपॉर्टेंट है और उसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट में आता है एडमिशन एंड डेथ। ओके, चलिए अभी हम आपको बताना शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या करना है, यूनिट 1 बहुत अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, यानी मई 25 में यहां से 2 मार्क्स आया था, सितंबर 25 2 मार्क्स, जनवरी 25 5 मार्क्स, यानी कंटिन्यू 3 बार आने के बाद लास्ट का 2 एग्जाम जनवरी 26 और मई 26 में एक भी नंबर का यूनिट 1 से नहीं आया है। ओके, तो यूनिट 1 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। 30 नंबर पेज में आप जाइए, 30 नंबर पेज यहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स आपको कर लेना है। उसके बाद आपको 33 नंबर पेज में लेकर चलते हैं, 33 नंबर पेज जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2, अगला पेज में आपको दिखेगा 3, आपको ये करना है। उसके बाद आपको जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाना है जहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है और पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 12 का ए जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ साथ आपको आरटीपी मई 25 में जाना है, आरटीपी मई 25 में पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। और मॉडल टेस्ट पेपर में आपको जाना है, मॉडल टेस्ट पेपर में पेज नंबर 20 में आपको जाना है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है, मतलब ये वाला जो यूनिट है ये आपका कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 2 के लिए आपको 41 नंबर पेज में इंस्टीट्यूट के बुक में जाएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है और ये भी मई 26 में जनवरी 26 में नहीं आया हुआ है, उसके पहले सितंबर 25 में 8 मार्क्स का आया था, यानी लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए भैया इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। और क्या क्या क्वेश्चन है वो चलिए आपको बताते हैं। आपको 57 नंबर पेज में लेकर चलते हैं, यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको करना है। 63 नंबर पेज में आप चलिए, 63 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको करना है। 68 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स करना है। उसके बाद आपको जनवरी 25 का आरटीपी में जाना है और यहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है जहां पर आपको नीचे से जो क्वेश्चन नंबर 12 का बी दिखेगा ये आपको करना है। 12 का बी, ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको एक बार पूरा हटाते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसी के साथ आपको चले जाना है इंस्टीट्यूट के बुक में और अगला जो यूनिट है 75 नंबर पेज में, एडमिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन बिकॉज इसके अलावा जो आपका रिटायरमेंट है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया है, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ये इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यू 2-3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है
आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। यानी ये May 25 में भी आया, September 25 में भी, January 26 में भी, May 26 में भी कंटिन्यू आया है। उसके पहले अगर देखा जाए तो January 25 में नहीं आया था, उसके पहले जून 24 और September 24 दोनों में आया था। यानी अभी कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट से आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यूनिट 1 यूनिट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको लेकर चलते हैं जो अगला यूनिट है 119 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 119 नंबर पेज, रिटायरमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर September 26 एग्जामिनेशन। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। आपको क्या करना है, चलो हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं। ये May 26 में नहीं आया था, लेकिन January 26 में 10 मार्क्स का आया था। फिर September 25 में नहीं आया था, फिर May 25 में 10 मार्क्स का आया था। ओके, फिर January 25 में नहीं आया था। ओके, और उसके पहले September 24 में आया था। ओके, September 24 में आया था। तो एक बार आता है, एक बार नहीं आता है भैया, एक बार फिर आता है, एक बार नहीं आता है, फिर एक बार आता है, एक बार नहीं आता है। यही रिटायरमेंट का हिस्ट्री रहा है और लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। आपके एग्जाम के लिए बाबू लोग 10 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट है। बताया हुआ सारा क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा तो फिर आप एग्जाम हॉल के अंदर बहुत प्रसन्न रहिएगा। अभी आप आइए, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 131 नंबर पेज में आप जाइए, आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये करना है। 137 नंबर पेज में आप जाइए, इलू नंबर 4 करना है। 155 नंबर पेज में आप जाइए, जितना क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं सिर्फ वही करना है। ओके, वही मोर देन इनफ है। इलू नंबर 11 करना है 155 नंबर पेज में। 166 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और इसके बाद आपको चले जाना है अगला यूनिट में, जो कि 173 नंबर पेज में है, जो डेथ है, यूनिट नंबर 5। डेथ जो टॉपिक है, डेथ ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पर मैंने नॉट इंपॉर्टेंट में रखा है एडमिशन को और डेथ को, बिकॉज डेथ जो है वो कभी कंटिन्यू नहीं आया। अभी May 25 में आ चुका है, May 26 में 10 मार्क्स का आ चुका है, January 26 में नहीं आया था, उसके पहले September 25 में भी नहीं आया, May 25 में भी नहीं आया था, उसके पहले January 25 में भी नहीं आया था, September 24 में भी नहीं आया, June 24 में भी नहीं आया था। यानी कंटिन्यू इतना अटेम्प्ट से नहीं आने के बाद अभी आ चुका है इस अटेम्प्ट में May 26 में। आने वाला 1-2 अटेम्प्ट तक तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, यानी आपका अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर September 26। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला वाला यूनिट में लेकर के चलते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो है 203 नंबर पेज में डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का इंस्टीट्यूट ने सच में बहुत ज्यादा बेइज्जती किया है। सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में इन्होंने जो जून 24 का एग्जाम हुआ था तब इन्होंने सीए इंटरमीडिएट से हटा करके सीए फाउंडेशन में डाला था, लेकिन ये लोग पूछ ही नहीं रहे हैं यहां से। जून 24 में भी नहीं पूछे, September 24 रुको, जून 24 में ये लोग पहली बार जून 24 में ये लोग पूछे थे। ओके, September 24 में नहीं पूछे, January 25 में नहीं पूछे, May 25 में इन्होंने नहीं पूछा, September 25 में नहीं पूछा। उसके बाद इन्होंने जो January 26 हुआ उसमें 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स पूछा, और अभी May 26 में भी एक 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स पूछा। 2 मार्क्स का पूछ करके भी भाई क्या ही पूछ लिया, इसमें तो सारा बड़ा बड़ा सम्स है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये सब है इसमें। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये वाला चैप्टर आपका 10 to 15 मार्क्स के लिए, ये वाला यूनिट अकेला इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मिनिमम 10 मार्क्स के लिए फिक्स है। कौन कौन सा करना है तो चलिए आपको वो बताते हैं। आपको क्या क्या करना है उस मार्क्स को अपने चंगुल में फंसाने के लिए। 215 नंबर पेज, इलू नंबर 1, उसके बाद 215 नंबर पेज में इलू नंबर 1, उसके बाद अगला पेज, उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको करना है 218 नंबर पेज में इलू नंबर 2, 218 नंबर पेज में इलू नंबर 2। ओके, इलू नंबर 2, उसके बाद आपको चले जाना है इलू नंबर 4 करने के लिए। इलू नंबर 4 आपको दिखेगा पेज नंबर 223 में, पेज नंबर 223 में इलू नंबर 4। ओके, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आपको चले जाना है एक बार आरटीपी January 25 में आप जाइए, और यहाँ पर पेज नंबर 12 में आपको जाना है, क्वेश्चन नंबर आपको जो 14 दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़िए, आप 228 नंबर पेज में जाइए, इंस्टीट्यूट के बुक में 228 नंबर पेज, यहाँ पर आपको दिखेगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको ये करना है। और आपको इसमें ये एक लाइन दिखेगा, देखो इसमें कहीं भी, अच्छा इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड उन्होंने खुद बोल दिया है। अगला बढ़िए, 231 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहीं भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज नहीं किया, बस एक लाइन यूज किया है, सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। यही वो लाइन है जो ये बताता है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से सम सॉल्व होगा। बिकॉज हर एक स्टेज में अगर ये मान लिया जाए कि आगे कोई कैश रियलाइज अगर हो ही ना, तो सारे पार्टनर्स का मैक्सिमम कितना लॉस आज के डेट में है, अगर आगे से अब कुछ रियलाइज नहीं होगा तो हर एक ईच स्टेज में पार्टनर्स का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालना ही मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड है। यही उस लाइन का एक प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला बताते हैं। 234 नंबर पेज में जाइए, जहां पर इलू नंबर 4 आपको करना है। 240
पेज में जाइए, ट्रू फॉल्स आपको करना है। आगे बढ़िए, आपको आरटीपी मे 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर जो 14 नीचे से दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट के बुक में आप चले जाइए। इंस्टीट्यूट के बुक में आपको इंस्टीट्यूट के बुक में और कुछ भी नहीं करना, ये वाला चैप्टर आपका होता है खत्म। हम आपको अगले चैप्टर में लेकर के चलते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने टाइम में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, ओके, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो वो सरप्राइज ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, इको का एंड लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम आपके लिए डिस्काउंट देंगे, ओके, डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट अगर आपको लेना है, यानी जो हम आपको कुछ देने का वादा कर रहे हैं, तो आपसे भी कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ओके, इस वीडियो को लाइक करके और एक कोई भी पॉजिटिव कमेंट इस वीडियो के कमेंट में डाल करके, जैसे आप कमेंट अपने स्टडी रिलेटेड कर सकते हो कि आप बहुत ही ज्यादा कमिटेड हो, आपको सितंबर 26 में इस सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स लाना है, आपको सीए किस अटेम्प्ट तक बनना है, आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो और आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओगे सितंबर 26 में, आप बेस्ट हो और बेस्ट हो ये प्रूफ करके दिखाओगे सितंबर 26 में। इस तरह का कोई भी पॉजिटिव कमेंट खुद के स्टडी के बारे में, आपके स्टडी के बारे में, मेरा बड़ाई नहीं करना, आपको खुद का स्टडी के बारे में कमेंट करना है कि आप मेरे से एक टाइप का प्रॉमिस कर रहे हो कि आप ये करके दिखाओगे। ऐसा कोई कमेंट करके तीनों का स्क्रीनशॉट, यानी सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ये तीनों का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इस नंबर पर। ये नंबर हम आपको एक बार फिर से लिख देते हैं, 9007746507 पर आपको व्हाट्सएप पर ये तीनों का स्क्रीनशॉट भेजना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा वो डिटेल हम आपको, आपके लिए जितना हो पाएगा हम डिस्काउंट वो कर देंगे। उस टाइम हम आपको व्हाट्सएप पर वो डिस्काउंट डिटेल भेज देंगे, आपको व्हाट्सएप पर ही ये तीनों का स्क्रीनशॉट भेजना है, ओके। चलिए, यही था आपके लिए सरप्राइज वीडियो के लास्ट में जो मैंने बताना, मतलब मुझे आपको बताना था कि आपको डिस्काउंट हम देंगे। आपसे ये एक उम्मीद है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे को तीनों का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो जो ये चैप्टर नंबर 11 है, इसमें टोटल 6 यूनिट है, ओके, टोटल 6 यूनिट है। और वेटेज कितना है ये हम आपको बताते हैं। मे 27 में यहां से आया था 27 मार्क्स का, जनवरी 26 में आया था 27 मार्क्स का, सितंबर 25 में यहां से आया था भाई, यहां से आया था सितंबर 25 में 2 + 10, रुक जाओ, 2, 10 और 15 आपका हो गया 27 मार्क्स का, ओके। उसके बाद मे 25 में आया था 25 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि 25 to 27 मार्क्स तक का इसका वेटेज है ईच अटेम्प्ट के लिए, और फॉर सितंबर 26 भी यही वेटेज रहने वाला है, ओके। अब हम आपको ये बताते हैं कि मैंने किसको किस कैटेगरी में रखा है। तो मैंने यूनिट नंबर 2 इशू फॉर फीचर, जिसके ऊपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है। यूनिट नंबर 4 बोनस एंड राइट इशू को वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है, और यूनिट नंबर 5 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है। इसके अलावा जो बच गया दोस्तों, इसके अलावा जो बच गया यूनिट नंबर 3 इशू ऑफ डिवेंचर, इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट में रखा है, और यूनिट 1 एंड यूनिट 6 को नॉट इंपॉर्टेंट में रखा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड इंट्रोडक्शन वाला जो यूनिट है। तो हम आपको अभी इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो यूनिट नंबर 1 है ये नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26। आपको लेके चलते हैं जो यूनिट नंबर 2 है, इसके लिए आपको 23 नंबर पेज में जाना है। आप यूनिट नंबर 1 में सिर्फ ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, जो कि आपको दिख जाएगा पेज नंबर 18 में आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, आप ये कर लीजिएगा यूनिट 1 से। अब आप यूनिट 3 में आ जाइए, यूनिट 2 में आ जाइए 23 नंबर पेज में। ये जो है इससे 15 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, या तो 10 मार्क्स है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 का ए नंबर क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का रहता है वो इसी यूनिट से रहता है, ओके। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। आपको 64 नंबर पेज में चले जाना है। इस बार भी प्रोडेटा पर क्वेश्चन आया था, प्रोडेटा अलॉटमेंट पर क्वेश्चन आया था, वैसे आपको 64 नंबर पेज में इलू नंबर 17 करना है। इसके बाद 70 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स कर लेना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको चले जाना है मॉडल टेस्ट पेपर में। मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको पेज नंबर 7 में चले जाना है। पेज नंबर 7 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो दिख रहा है नीचे से, आपको ये कर लेना, और पेज नंबर 23 में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो नीचे से दिख रहा है आपको ये कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर के चलते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं 75 नंबर पेज में। इंस्टीट्यूट का बुक में चलिए 75 नंबर पेज, यहां पर रुक जाओ, इंस्टीट्यूट का बुक में आप 73 नंबर पेज में जाइए। 73 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको नीचे से जो 3 दिख रहा है आपको ये 3 करना है। फिर 51 नंबर पेज में आप जाइए, एक बार रुक जाओ, 51 नहीं 45 नंबर पेज में आप जाइए। 45 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 7 दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है, रुक जाओ, इसके बाद आपको आरटीपी जून 24 में जाना है। आरटीपी जून 24 में आपको पेज नंबर 12 में चले जाना है, और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आपको चले जाना है, इसके बाद आपको आरटीपी मे 25 में जाना है। आरटीपी मे 25 में जाना है, और यहां पर पेज नंबर 13 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ओके। इसी के साथ साथ ये वाला यूनिट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला जो यूनिट है 81 नंबर पेज में, 81 नंबर पेज में आपको अगला यूनिट दिखेगा।
ये वाला यूनिट को मैंने किस कैटेगरी में रखा है एक बार हम आपको दिखा देते हैं। इसको मैंने रखा है जो ये वाला यूनिट है इसको मैंने रखा है आपका इसको मैंने लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, इशू ऑफ डिवेंचर को। ओके, चैप्टर 11 यूनिट 3 को लेस इंपॉर्टेंट है, कभी आया नहीं है इसमें से क्वेश्चन। सितंबर 24 में एक रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन आया था, उसके बाद नहीं आया है। जो जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26 आया नहीं है। फिर भी आपको क्या करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 2 क्वेश्चन करना है। आरटीपी जून 24 में जाइए, पेज नंबर 13 में जाइए आप, क्वेश्चन नंबर जो आपको 15 दिखेगा आपको ये कर लेना है। आरटीपी जनवरी 25 में जाइए, पेज नंबर 15 में जाइए और क्वेश्चन नंबर जो आपको 17 दिखेगा आपको वो कर लेना है। इसी के साथ आपको चले जाना है अगला वाला यूनिट में। जो अगला यूनिट है 123 नंबर पेज में आपको दिखेगा 123 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26। ओके, आप अगर अभी तक भी ये मन नहीं बनाए हैं कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट ले लेते हैं तो आपका, हम चाहते हैं कि आपका कुछ भी लॉस नहीं हो। हम बहुत ज्यादा एफर्ट से हम लोग इंपॉर्टेंट निकाले हैं लॉ, इको और मैथ का भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा हम लोग के वेबसाइट का लिंक, elitca बोल के लिखा होगा, www.elitca। आप उस पर क्लिक करके रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के सितंबर 26 में गारंटीड अपने आप को सीए इंटरमीडिएट में पहुंचा सकते हैं। तो आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइएगा ताकि आपका सीए इंटरमीडिएट में आप अगले अटेम्प्ट में जो है वो सितंबर 26 में सीए इंटरमीडिएट में चले जाए। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट से कितना बेनिफिट हुआ ये आप इंटरमीडिएट और फाइनल में भी हम लोग से कनेक्ट होकर के उसका भी बेनिफिट आप उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो यूनिट नंबर 4 है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। मई 26 में नहीं आया, जनवरी 26 में नहीं आया, सितंबर 25 में नहीं आया, लेकिन मई 25 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आया था। उसके पहले जनवरी 25 में नहीं आया था, सितंबर 25 में नहीं आया था, लेकिन जून 24 में 10 मार्क्स का आया था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। करना क्या क्या है उस क्वेश्चन को कैप्चर करने के लिए, तो 130 नंबर पेज में इलू नंबर 3 ये आपको करना है। 132 नंबर पेज में इलू नंबर 4 आपको करना है। 140 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 5 करना है। उसके बाद 144 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। 146 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको ये करना है। पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, ये राइट शेयर वाला क्वेश्चन है। और आपको और एक क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में है, आपको वो करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, पेज नंबर 7 में आप जाइए, पेज नंबर 7 मॉडल टेस्ट पेपर, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट इस यूनिट का भी कंप्लीट होता है। अगला जो यूनिट है 156 नंबर पेज में, ये वाला यूनिट को मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, बिकॉज ये भी मई 26 में नहीं आया, जनवरी 26 में यहां से आया था क्वेश्चन 17 मार्क्स का। उसके पहले ये भी सितंबर 25 में भी ये 10 मार्क्स का आया था। कहने का मतलब है कि ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए आपको बताते हैं। 168 नंबर पेज में आप जाइए, 168 नंबर पेज इलू नंबर 5 आपको करना है। उसके बाद 172 नंबर पेज में जाइए, इलू नंबर 6 करना है। 173 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको इलू नंबर 7 करना है। 175 नंबर पेज में इलू नंबर 8 करना है। उसके बाद आपको 180 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलू नंबर 10 करना है। 183 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है आपको ये करना है। और 184 नंबर पेज में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब जो लास्ट यूनिट है ये ऐसे भी नॉट इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट यूनिट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए जब हम आपको लेके जाएंगे तो ये जो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये मई 26 में आया है 10 मार्क्स का। उसके पहले जनवरी 26 में नहीं आया था, सितंबर 25 में नहीं आया था, मई 25 में नहीं आया था, जनवरी 25 में 5 मार्क्स का आया था। लेकिन मतलब जब ये आ जाता है तब ये 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक नहीं आता और अभी आपके अटेम्प्ट में भी नहीं आएगा। जब ये जनवरी 25 में आया था तो उसके पहले का इसका हिस्ट्री यही है कि भैया ये 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आता है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26। बताया गया सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट खत्म हो चुका है। और रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट पर क्लिक करके आप बाय कर लीजिएगा। आपके लिए वो एक लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा आपको सीए इंटरमीडिएट में पहुंचाने के लिए। और कोई भी मन में मतलब डाउट हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे प्रिपरेशन के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके।